डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत, लगन और नई सोच के चलते सफलता के मुकाम को हासिल किए हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, वो अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं ताकि आगे बढ़ सकें वो भी और अपनी जिंदगी को संवार सके। आज के हमारे इस एपिसोड में हम एक ऐसे सफल किसान राजेश कुमार जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो परंपरागत खेती के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। बता दें, ये खेतों में पराली का उपयोग करते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं दिल्ली के सुंगरपुर गांव का। राजधानी दिल्ली से सटे कई ऐसे गांव हैं जहां हजारों किसान खेती कर देश की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक हैं दिल्ली 36 सुंगरपुर गांव के रहने वाले राजेश कुमार। शुरुआत से ही अपने पिता को परंपरागत खेती करते देखा था। इन्होंने पाया था कि परंपरागत खेती करने से आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। वे खेती करते समय हमेशा सोचते थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। ऐसे में इन्होंने वर्ष 2012 से सब्जियों की खेती, खासकर चाइनीज सब्जियां जिनमें सेलेरी, ब्रोकली, बोक चाय आती हैं, इन सब्जियों को अपनाकर खेती करनी शुरू की। इन सब्जियों की खेती कर राजेश कुमार को अतिरिक्त आमदनी होने लगी। खेती जो है, मैं वैसे तो पूर्वजों से ही शुरुआत है खेती की। बाकी जो है जब से हमने वो संभाला है, हम जो है खेती में ही लगे हुए हैं। 2012 के आसपास ये चाइनीज आइटम जो है मैंने बोने शुरू किए थे। पहले हम परंपरागत खेती करते थे गेहूं धान की, उसमें इतना बेनिफिट नहीं होता था। अब जो है जब से चाइनीज आइटम है जैसे लीक, सेलरी, पोकचोई, ब्रोकली, ये आइटम बोने स्टार्ट किए हैं, उसके बाद जो है बेनिफिट जो है मुझे उस पहले की खेती की बजाय ज़्यादा एक्स्ट्रा होने लगा है। राजेश कुमार के पास अपनी 1 एकड़ जमीन है। बाकी 10 एकड़ जमीन इन्होंने लीज पर ली हुई है, जिस पर वे मिश्रित खेती करते हैं। वे ज्यादातर सेलेरी, पार्सले, ब्रोकली, लेट्यूस जैसी चाइनीज सब्जियों की खेती करते हैं। इसके अलावा वे केले की खेती भी करते हैं। इस तरह वे अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। आसपास के गांव में इनकी खूब चर्चा है। अन्य किसान भी इनके दिखाई राह पर चलकर अपनी भी आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं। पहले से ही जो है मिश्रित खेती कर रहा हूँ। एक ही खेत में जो है कई वैरायटी की सब्जी जैसे कैल, लेटूस, लीक, सेलरी, पार्सली, जो है जहाँ भी स्पेस मिलता है मैं थोड़ी थोड़ी आइटम जो है ये बो के कर रहा हूँ। इसमें जो मुझे जो है 2010-12 के बाद जो है मार्केट भी बढ़ी है और बेनिफिट भी अच्छा हुआ है। औषधीय पौधों के गुणों को समझते हुए राजेश कुमार अपने खेत में औषधीय पौधे जैसे थाइम और रोजमेरी पौधों की खेती कर रहे हैं, जो सेहत के लिए बेहद लाभदायक है और लोगों के बीच इन औषधीय पौधों की मांग भी बढ़ रही है। औषधीय पौधों की खेती कर बाजार में इसे उपलब्ध कराने पर राजेश कुमार को निश्चित ही लाभ हो रहा है। उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। औषधीय खेती को अपनाकर वे अन्य किसानों को भी औषधीय खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं जो है कुछ औषधीय पौधे जैसे थाइम और रोजमेरी इनकी भी खेती करता हूँ। इसमें जो है थोड़ा सा और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, जो सेहत के लिए भी लाभप्रद है। आज के हमारे सफल किसान राजेश कुमार का मानना है कि परंपरागत खेती के साथ साथ किसान भाई अगर मिश्रित खेती करें तो निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकेंगे। बस जरूरत है हौसले और मजबूत इरादों की। परंपरागत खेती के मुकाबले मिश्रित खेती से किसान भाई सालों भर अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। राजेश कुमार की सोच है कि तरह तरह की सब्जियां जिनकी बाजार में अभी मांग भी बहुत है,
ऐसी सब्जियों की खेती कर किसान अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे हमारे सफल किसान मिश्रित खेती के साथ साथ पशुपालन से कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे इसे अपने लिए फायदेमंद बना रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जानते हैं हमारे सफल किसान से कि कैसे उन्होंने पशुपालन की ओर अपने कदम बढ़ाए और कैसे इसे अपने लिए फायदेमंद बनाया। अपने खेत में राजेश कुमार ज्यादातर काम खुद करते हैं, चाहे बाजार से बीज लाना हो या पौधे तैयार करना। आसपास के किसान भाइयों को भी वो अपने खेत में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। खेती से संबंधित सभी कार्यों में अन्य किसानों की मदद लेकर वे उन्हें आर्थिक सहायता तो कर ही रहे हैं, साथ ही इनके खेत में काम कर किसान भाइयों को सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिल रहा है। पहले जो है हम इसका बीज इंदिरा मार्केट से लाता हूँ, बाकी प्योद अपने आप ही तैयार करता हूँ इसकी, और लेबर को भी काम है मेरे पास जो है 5-6 लेबर तो परमानेंट ही रहती है, उनको भी मैंने रोज़गार दिया हुआ है। और उस खेत में जो है अपने आप ही प्योद तैयार जर्मिनेशन करके उसके बाद जो है खेत में अपने आप ही लगाते हैं ज़्यादातर। खेती के साथ साथ राजेश कुमार पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं। इनके पास गाय और भैंसें हैं। गाय और भैंसों से प्राप्त दुग्ध को बाजार में बेचकर वे अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। इनका मानना है, खेती के साथ साथ पशुपालन करना अतिरिक्त आय बढ़ाने का एक जरिया है। मैं भैंस भी रखता हूँ और गाय भी रखता हूँ। उनका चारा जो है मुझे जो खेती करता हूँ उनके वेस्टेज से ही मिल जाता है, जिससे जो है मुझे चारे की भी बचत है और पशुधन से भी इनकम है। दूध भी हम जो है बेचते हैं, दूध से भी इनकम हो जाती है। कुछ फसलें साल के कुछ महीने में ही उपज दे पाती हैं और कुछ साल भर। ऐसे में किसान भाई अगर मिश्रित खेती करें तो निश्चित ही लाभ कमा सकते हैं। सब्जियों की खेती के साथ साथ राजेश कुमार खेत के मेढ़ों पर केले की भी खेती करते हैं, जिससे उन्हें साल में 2 बार फसल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उनके खेत से सब्जियां तो मिल ही रही हैं, साथ साथ केले की खेती कर वे अधिक मुनाफा भी कमा रहे हैं। सब्जी के साथ साथ हम जो है मेड़ का भी यूज करते हैं। मेड़ पे जो है हमने जो है केले लगाए हुए हैं। केला भी जो है हमें साल भर में 2 बार फसल दे देता है और मार्केट जो है मिल जाती है, अच्छे रेट मिल जाते हैं। डेयरी में भी चला जाता है और जातपुर मंडी भी चला जाता है। राजेश कुमार अपने खेत में फसल चक्र पद्धति को अपनाकर खेती करते हैं। ये जून से लेकर सितंबर माह तक धान की खेती करते हैं और फिर अक्टूबर से दिसंबर तक वे चाइनीज सब्जियां जैसे ब्रोकली, सेलेरी, पार्सले की खेती करते हैं। इस पद्धति को अपनाकर खेती करने से इन्हें कई लाभ हुए हैं, जैसे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ी है, कीटों और रोगों से निपटने में मदद मिली है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार आया है। वे धान की कटाई के बाद फसल अवशेष को जलाते भी नहीं हैं। इनका मानना ये है कि इन्हीं अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। मैं सब्जियां ज़्यादा उगाता हूँ। मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने की तो ये जो एक क्रॉप तो ये हो जाती है। लीक, ब्रोकली, सेलरी, पार्सली 3 महीने की तो ये फसल होती है सब्जी के लिए। उसके बाद में फिर एक फसल और बोता हूँ जी 3 महीने के लिए। लीक भी बोता हूँ, ब्रोकली भी जो अभी लगाएंगे हम, और जुगनी भी होती है मेरे पास
रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी, येलो भी है। उसके बाद जो है हम जो है मार्च अप्रैल में जो है तैयारी कर देते हैं धान की। धान में जो है हम 11-21 बासमती की वैरायटी है और 1509 ये भी बासमती की वैरायटी है। 2 वैरायटी हम बोते हैं। तो 3 महीने की क्रॉप्स है। 1 एकड़ में जो है हमारी लागत आती है 30,000 रुपये धान में। और उसके बाद हमें जो है ये वो 1 किला जो है धान का 1 एकड़ जो है 45,000, 50,000, 60,000 तक जो है हमारा इनकम दे देता है। वजन जो है 1 एकड़ में जो है 20 क्विंटल और 25 क्विंटल के बीच में हमारा धान निकलता है। पराली को हम वेस्टेज को हम जो है ज़मीन में ही ट्रैक्टर वगैरह हैं हमारे पास, उससे ही ज़मीन में ही जो है मिला देते हैं। उससे हमें उर्वरक शक्ति जो है ज़मीन की उर्वरक शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, जो हमारी आगे चल के सर्दियों में सब्जियों में काम आती है। इसलिए हम खाद वगैरह कम यूज करते हैं जी सब्जियों में। पराली का जो वेस्टेज है उससे हमें जो है इन ज़मीन में जो है मिनरल मिल जाते हैं। केवी के यानी किसान विज्ञान केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। हमारे सफल किसान राजेश कुमार को भी केवीके से मिले प्रशिक्षण से ही खेती करने में मदद मिली। किसान भाइयों, दिल्ली का जो कृषि विज्ञान केंद्र उजवा है, ये हमेशा किसानों के लिए उपलब्ध है। समय समय पर जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं और किसानों के लिए जो उनके विकास के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम समय समय पर किसानों के लिए कर रहे हैं। इस समय हमारे जो वैज्ञानिक हैं किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान के लिए उनके खेतों पर, उसके अलावा बहुत सारे ऐसी जो प्रशिक्षण है जो इस समय हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए की जो खाद का उत्पादन है, इस समय हमारे यहाँ ट्रेनिंग चली हुई है। साथ ही साथ दूसरी जो प्रशिक्षण है, चाहे वो आपके मशरूम से संबंधित हो या मधुमक्खी पालन से संबंधित हो या गार्डनिंग से संबंधित हो या फिर जो है आपकी पोल्ट्री हो, पिगरी हो या डेयरी हो या फूड प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन पर हो, हमारे यहाँ पूरे साल जो है प्रशिक्षण चलते रहते हैं। हर महीना कोई ना कोई 10 दिन का प्रशिक्षण हम लोग यहाँ करते हैं और किसान के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि उनकी जो भी दिल्ली के किसान की जो भी समस्याएं है उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। केवीके उजवा के द्वारा आज दर्जनों या कहें कि हजारों किसान पशुपालन और खेती किसानी के क्षेत्र में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। केवीके उजवा उद्यमिता के क्षेत्र में नई तकनीकों, उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास के बारे में सही जानकारी किसानों को उपलब्ध कराते हैं, जो पशुपालन क्षेत्र में सुधार लाने में मदद करते हैं। केवीके और कृषि विश्वविद्यालय की सराहनीय भूमिका से किसान खेती हो या पशुपालन, इसमें नवीनतम तकनीकों का प्रयोग कर खुद को एक सफल किसान के रूप में स्थापित करते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि मार्केटिंग का सही तरीका क्या है जिससे सफलता हासिल की जा सकती है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे हमारे देश की सरकार किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। लगता है आप नाराज हैं हमसे। जैसे हम आपका भी एक चीज उठा लिए। जो चीज हमारा था वो हमारा ही रहेगा। चैलेंज हफ्ते भर का है ना, ऐसा लीला रचेंगे ना कि देखते रहिए कि एक फोर पूरे फुलबारी पे भारी पड़ेगी। देखिए ससुराल झुनकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि सही मार्केटिंग का तरीका क्या है जिससे हम सफलता हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि सब्जियों की खेती को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश की सरकार किस तरह के कदम उठा रही है और कैसे किसानों को प्रोत्साहित कर रही है।
सफल मार्केटिंग ही एक किसान को सफलता की ओर लेकर जाती है। सही समय और सही अवस्था में उपज खेत से बाजार तक पहुंचे तो निश्चित ही किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। राजेश कुमार इस बात को जानते हैं और यही इनकी सफलता का राज भी है। राजेश कुमार अपने खेतों से प्राप्त उपज को आसपास की मंडियों में जाकर बेचते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा प्राप्त हो सके। राजेश कुमार अपने खेत से प्राप्त उपज को बाजार तक पहुंचाने में स्थानीय किसान की मदद लेते हैं, जिससे इनका काम आसान और सुगम तरीके से हो जाता है। साथ ही साथ ये इसके माध्यम से स्थानीय किसानों को रोजगार का अवसर भी प्रदान करते हैं। ये तेजपाल जी हैं मेरे पास, इनको 1.5 साल हो गया काम करते हुए और इनकी फैमिली यहीं रहती है। इनके बच्चे भी जो है यहीं पे मेरे पास ही काम करते हैं और डिमांड के अनुसार ही हम यहाँ से कटिंग करके माल की धुलाई करके साफ करके जो है बख्तारपुर देते हैं। पैसा जो है हमारा जो है इस आइटम का जो है सारा बैंक अकाउंट से लिंक है और बैंक अकाउंट में ही हमारी पेमेंट आ जाती है। जैसे आज माल दिया और कल हमारी पेमेंट जो है अकाउंट में आ जाती है। डिमांड हमारे पास जो है ब्रोकली की भी है, लीक की भी है, सैलरी भी है, पार्सली भी है और लेटुस तो हम दे ही रहे हैं। बाकी धनिया मेथी ये भी बोता हूँ आइटम, इसकी भी डिमांड आती है। यहीं पे हम बख्तारपुर डेयरी में ज़्यादा देते हैं अपना माल। पेमेंट की हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारी पेमेंट जो है आज की कल जो है अकाउंट में आ जाती है। भले ही राजेश आज चाइनीज फसल उगाकर दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज फसल ब्रोकली उगाने की शुरुआत तिगीपुर के रहने वाले कुणाल गहलोत नेसाल ने 2001 में ही कर दी थी। 1 एकड़ के खेत में कुणाल ने इसकी खेती की थी, जिसके लिए शुरुआत में लोगों ने खूब कहा कि इस फसल में मुनाफा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने लोगों को गलत साबित किया। शुरुआती दौर में 2 बीघा के आसपास उत्पादन मिला, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो गया। अगर किसी काम को बड़ा रिस्क लेकर किया जाए और उसमें अच्छा मुनाफा मिल जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। कुणाल गहलोत आज एक सफल किसान बन चुके हैं और आज एफपीओ का संचालन भी कर रहे हैं, जिससे दूसरे किसानों को भी सहायता मिल रही है। मैं एजुकेशन करते करते खेती में मेरा बहुत रुझान था, तो खेती की तरफ जब आया तो मैंने देखा एरिया में ज़्यादातर धान, गेहूं और मक्का, बाजरा इस तरह की फसलें होती थी। मेरा रुझान काफ़ी अच्छा था कोई नई नई चीज़ें करने का। आसपास का देख के मैंने कि भाई सब्जियों की बहुत डिमांड है और ख़ास तौर पे इंग्लिश वेजिटेबल का बहुत बड़ा एरिया था, जिसमें बहुत महंगी ये चीज़ें बिकती थी लेकिन बहुत कम वॉल्यूम में बिकती थी। तो मैंने स्टार्टिंग की 2001 में यहाँ पे ब्रोकली लगाई और ब्रोकली लगा करके अच्छा मुनाफा कमाया, जिससे आज पूरे क्षेत्र में यहाँ पे ब्रोकली, लेट्यूस, रेड कैबेज, पोकोचोए वगैरह इस तरह की सब्जियाँ आसपास के किसान कर रहे हैं, जिससे अच्छा मुनाफा उनको मिल रहा है, उनकी अच्छी इनकम हो रही है, अच्छा पैसा मिलता है। पहले हमें काफ़ी इसमें दिक्कतें आई थी जब हमने स्टार्टिंग की ब्रोकली की, कोई जानता नहीं था कि ब्रोकली क्या है, ये क्या किस चीज़ में यूज़ होती है, क्या इसके फ़ायदे हैं और इससे कितना प्रोटीन हमें मिलता है। तो ये इन सब को लेते हुए हम कई बार INA मार्केट गए, मंडियों में गए और फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके बेचना शुरू किया और आज लगभग मैं कह रहा हूँ कोई क्षेत्र आसपास का नहीं बाकी है जिसमें ब्रोकली, लेट्यूस, लीक, रेड कैबेज, पोकोचोए इस तरह की सब्जियां ना होती हों और आसानी से बिक भी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां भी इसमें आ गई हैं, जिससे ये आसानी से कस्टमर तक पहुंचती है और इसके किसान को भी अच्छे रेट मिलते हैं। हमें यहाँ दिल्ली में होने के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग नहीं है, कृषि के कोई सुविधाएं नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीमें इसमें नहीं लागू होती हैं, तो ये सब हमें खुद ही करना पड़ता है। और इसके लिए भी हमने एक
बीच का रास्ता निकाला है, जो केंद्र सरकार की स्कीमें हैं वो हम पे लागू हो सकें, इसलिए हमने सबने मिल के यहाँ एक FPO बनाया है, जिसमें हम 350 मेंबर हैं। जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अब हम सब इकट्ठा होके मंगवाते हैं और उससे काफ़ी हमें मदद भी मिल रही है। चाइनीज सब्जियां जैसे ब्रोकली, सेलरी, बॉक चाय, लेट्यूस की बाजार में दिनों दिन मांग बढ़ रही है। ये सब्जियां ज्यादातर सूप और सलाद के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। इन सब्जियों में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि लोग इन्हें ज्यादा दामों पर भी खरीद रहे हैं। ऐसे में इन सब्जियों की खेती करना भी फायदे का सौदा है। सरकार भी किसानों को इन सब्जियों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकारें इन सब्जियों की खेती कर रहे किसानों को अनुदान भी दे रही है। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान राजेश कुमार जी से। उनकी मिश्रित खेती के बारे में जाना, सब्जियों की खेती के बारे में जाना और पशुपालन से संबंधित जानकारी भी हासिल की। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे और अपनी खेती किसानी को और भी उन्नत जरूर बनाएंगे। साथ ही बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान अगर आपके पास है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ईमेल कीजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही नई और अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।